My dear students, welcome you in this video. I am teaching you translation. In the present video, I shall teach you future perfect tense. बच्चों, ट्रांसलेशन के अंतर्गत आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा लिया होगा, दिया होगा, पाया होगा, खोया होगा, ली होगी, दी होगी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मोहन बाजार जा चुका होगा। मोहन विल हैव गॉन टू मार्केट। तुमने अपनी पुस्तकें खरीद ली होंगी। यू विल हैव बॉट योर बुक्स। नाउ निगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल। वह पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। ही विल नॉट हैव फ्लोन ए काइट। बच्चों, ये सदैव ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर टेंस में कि आई और वी के साथ केवल शैल आता है। इसीलिए हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, इसमें वी के साथ शैल का प्रयोग किया है। ऐसा हर टेंस में, फ्यूचर के हर टेंस में ऐसा नियम लागू रहेगा। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी पावर 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या पिताजी खाना खा चुके होंगे। विल फादर हैव ईटन द फूड। लड़के शोर क्यों मचा चुके होंगे। वाई विल द बॉयज हैव मेड ए नॉइज। और थर्ड है मैं मैच क्यों नहीं खेल चुकूंगा। वाई शैल आई नॉट हैव प्लेड द मैच। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि यदि हमें पहचान आती है, रूल आता है, तो there is no problem to translate from Hindi to English. So I advise you to learn all these rules by heart and make practice. Now I shall teach you future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में समय दिया होता है। रूल सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, तुम सुबह से निबंध लिख रहे होगे। यू विल हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. Now negative sentence rule subject plus will not have been या shall not have been plus v power ing plus object plus for या since plus time। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। he will not have been reading since morning। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होगे। you will not have been going to school for 2 days। now interrogative sentence will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से खेल रहे होगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रेखा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। वाई विल रेखा नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। इन दिस वे आई हैव taught you all the tenses in translation and hope that you will have understood point to point clearly, and I advise you to learn all the rules and make the practice। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको सभी प्रकार के टेंस पढ़ा दिए हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आप इनको लर्न करें, प्रैक्टिस करें और कमेंट करके
बताएं कि आपको कैसा समझ में आया है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू।